हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कुछ ये नोटिफिकेशन आने के बाद काफी सारे लगभग हर एक वीडियो में मैंने कमेंट देखी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स की कि सर प्लीज अब बताओ कि ये नोटिफिकेशन तो आ चुकी है कि कमेंट्स फ्रॉम मंडे 5 जुलाई 2021 इंटर और फाइनल के लिए ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो अब सीए फाउंडेशन की एग्जाम का क्या होगा। मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में फैक्ट बताऊंगा और फैक्ट सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और इस हिसाब से आप ही समझ जाओगे कि क्या चांसेस हो सकते हैं। और ये भी है कि 12th की भी एग्जाम होने वाली है, शायद अगर होगी तो वो क्लैश होगा कि क्या होगा। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो ये फुल एंड फाइनल वीडियो मेरी ओर से, और मुझे जो लगता है अभी तक की फैक्ट के हिसाब से कि ये ही हो सकता है, तो मैं आपके साथ कुछ सारी चीजें शेयर करूंगा। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप सही चीजें और सारी फैक्ट मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें आप अच्छी तरीके से समझ सको। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर से क्लिक करें ताकि आपको मैं आगे भी नोटिफिकेशन के अलावा स्टडीज में भी हेल्प कर सकूं। सो लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे लेटेस्ट अपडेट। कुछ ये सारी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। पहली एक दो अपडेट है जो 10th वालों के लिए तो अपने काम की नहीं है, उसको हम नीचे जाने देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे चलो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है मोदी जी सेव 12th स्टूडेंट्स, उसका भी अपने अभी को लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र की बात करो, यहाँ पे 4:16 का ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज लाइकली टू अनाउंस असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स दिस वीक। School Education Minister Varsha Gaikwad said the option for non-examination route for class 12 would be examined। यानी कि यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड की अगर हम बात करें तो वो 12th की एग्जाम ना लेने के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो कैंसलेशन की ओर जाती है। और एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रिलेट होगा, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। बस हौले हौले थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सब समझ जाओगे आप कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब यहाँ पे देखो, West Bengal government on Thursday announced that the board examination in state will be conducted in July and August from home centers। होम सेंटर से एग्जाम लेने की बात चल रही है, जुलाई और अगस्त में होम सेंटर से। यहां पे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो अपडेट भी। यस, ये रही। केरला इंजीनियरिंग की जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 24 जुलाई। ये भी एग्जाम 24 जुलाई की बात कर रही है। देखो ये जो एग्जाम जो अनाउंसमेंट आया ना अभी अभी के 27 मई की आप बात कर रहे हो। देखो 27 मई 2:49 यहां पे हो रही है, तो ये अभी की अपडेट है, अभी के नोटिफिकेशंस आए हुए जो जुलाई की बात कर रहे हैं। अब एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक और एग्जाम थी जो जून में होने वाली थी, वो मुझे आपको दिखानी। यस, ये 2:04 का ये एएमयू का द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर ऑल the first semester undergraduate and postgraduate student from 22nd June। 22nd जून से एग्जाम हो रही है भैया, अपनी कब है 24th को। अब आगे देखो, the examination will be held in online mode only online mode। अब अभी तक की जो मैं फैक्ट की आपको बात कर रहा था, ये मैंने आज की कुछ अपडेट बताई जो चीजें मुझे लगी, और काफी सारी और भी होगी बट कुछ इसी के रिलेटेड, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सीधा पॉइंट पे आते हैं। बात ये करते हैं, अभी तक की कोई भी एग्जाम का अनाउंसमेंट जून में नहीं आया है जो ऑफलाइन होने वाली हो, यानी कि ऑफलाइन में अभी भी कोई भी हमें पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है कि एग्जाम हो। तो फाउंडेशन की एग्जाम के लिए पोस्टपोनमेंट के बहुत चांसेस हैं, 99% भी अपन बोल सकते हैं कि पोस्टपोन हो सकता है। रीजन ये है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आने का रीजन बस यही है कि सीबीएसई अगर डेट निकालती है तो डेट के हिसाब से पोस्टपोनमेंट अगर आईसीआई को करना है तो वो फिक्स डेट भी आपको बता दे। इसीलिए हमारी आईसीआई वेट कर रही है, जो आप ही के बारे में सोच रही है कि एक ही नोटिफिकेशन के अंदर आपको डेट भी बता दे अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि अभी अगर इंटर का फाइनल का बताया तो फाउंडेशन का भी बता दे। अब बात करते हैं कि कौन सी डेट्स हो सकती है। अगर फाउंडेशन की एग्जाम पोस्टपोन होती है तो डेट्स कौन सी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अपना जो एग्जाम जो शुरू होने वाली है 12th की, होने नहीं वाली बट जो बोल रहे कि एक्सपेक्टेड टाइम कौन सा है 15 जुलाई से 26 अगस्त। तो यहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इस बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में एग्जाम नहीं होगी। अगर आईसीआई भी यही सोचेगा कि हमें क्लास नहीं करना, इसके पहले करना है, तो आपका पोस्टपोनमेंट हार्डली 7 to 10 डेज का हो सकता है, हार्डली 7 to 10 डेज। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब आप बोलोगे कि 7 डेज में क्या फर्क पड़ेगा,
फर्क इतना पड़ेगा कि जून में परमिशन कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, गुजरात गवर्नमेंट ने अपने स्टेट बोर्ड के एग्जाम जिनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद को एग्जाम लेनी है, वो 1 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। यानी कि गुजरात भी परमिशन देने के लिए रेडी नहीं है, जिन्होंने सबसे पहले बोल सकते हैं कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया हम 12th की एग्जाम लेने वाले स्टेट बोर्ड की और 1 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। तो अगर वो भी खुद भी जून में एग्जाम कंडक्ट करवाने के खिलाफ है तो आईसीआई को परमिशन मिलना मुश्किल है। इसीलिए अगर जुलाई में मिलता है तो अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट अगर शुरू कर दे तो आपको 7 to 10 डेज का पोस्टपोनमेंट मिल सकता है, उसके भी चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। अब बात करते हैं कि तो 15 जुलाई से 26 अगस्त तक जो 12th की अगर एग्जाम होगी तो क्या होगा, एग्जाम होगी कि नहीं होगी। जुलाई एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में फाउंडेशन की एग्जाम होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर पोस्टपोनमेंट आता है तो ये चांसेस थोड़े मुझे ज्यादा लगते हैं। अब ज्यादा इसीलिए मुझे लगते हैं, रीजन ये है कि उस टाइम पे अगर 1 महीने का वहां पे एक्सटेंशन भी मिल जाएगा कि स्टूडेंट्स को एक पोस्टपोनमेंट मिल जाएगा, तो जो फाउंडेशन की एग्जाम है, अब बोलेंगे कि डेट अगर क्लैश होगी तो कैसे होगा। देखो ऑप्ट आउट की सिचुएशन वैसे भी कोरोना की सिचुएशन है, तो ऑप्ट आउट की सिचुएशन सीए के लिए हो, सीएस के लिए हो, सीएमए के लिए हो, गुजरात बोर्ड ने भी ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्ट आउट का ऑप्शन जरूर से मिलेगा, क्योंकि कोविड जैसी सिचुएशन है, हर पर्सन की, हर स्टूडेंट की, हर फैमिली की सिचुएशन सेम नहीं होगी अभी, तो डेफिनेटली आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलेगा। बट अगर हम देखने जाए कि उस डेट को क्लैश नहीं करना और सीधा 26 अगस्त के बाद करना है तो भैया सीधा दिसंबर में जाना पड़ेगा। तो आईसीआई शायद ऐसा सोच सकती है, जो मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है कि भैया जिनको जो एग्जाम 12th की अगर हो और दे रहे हैं तो वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, या जिनकी सिचुएशन नहीं है कोविड के कारण वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं और सीधा दिसंबर में जा सकते हैं। बाकी यार काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए बेचारा, जो जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया था, उनको एक और बार एग्जाम देनी है। तो जैसी पॉसिबिलिटी लोग बोल रहे हैं कि मैंने काफी सारी चीजें एनालाइज की, तो उसमें काफी सारे लोगों ने यही बताया कि डायरेक्टली मर्ज भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के जो 12th की एग्जाम है और उसमें क्लैश नहीं होना चाहिए। बट जो लोगों का नेगेटिव रिजल्ट आया उनका क्या, वो तो वेट करे ना, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है 12th की एग्जाम से। तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबिलिटीज है कि सीबीएसई की अगर एक बार डेट आ जाए, एग्जाम लेनी है कि नहीं लेनी है, उसके ऊपर से आईसीआई नोटिफिकेशन निकालना चाहता है कि अगर एग्जाम नहीं लेनी है तो भैया हम फ्री है कि हम जुलाई में कभी भी ले सकते हैं। अगर एग्जाम लेनी है तो अगर वो जुलाई के एंड तक जा रही है सीबीएसई की एग्जाम, तो शायद उसके पहले पहले हम खत्म करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। तो ये सारी चीजें एनालाइज करके आपको एक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। इस पूरे वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन निकाल के आपको बताऊं, जून में अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही कि एग्जाम होगी, तो आपका पोस्टपोनमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर सीबीएसई की एग्जाम नहीं होती तो आपकी 15 जुलाई या मतलब जुलाई एंड में और अगस्त फर्स्ट वीक में आपकी आ सकता है। अगर एग्जाम होगी भी तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जुलाई एंड में और अगस्त फर्स्ट वीक में आ सकती है, और इसके साथ साथ आपको ऑप्ट आउट ऑप्शन दिया जाएगा। जो 12th के स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम देने वाले थे तो वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, और जो कोविड की सिचुएशन के कारण अगर कोई ऑप्ट आउट करना चाहता है तो वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ये कुछ पॉसिबिलिटीज मुझे अभी तक की रियलिस्टिक थोड़ी लगती है, क्योंकि जैसे आपको ये इसकी लिंक आपको चाहिए ना तो मैं आपको दे दूंगा। आप किसी भी बोर्ड का देख लो, कोई भी परमिशन जून में नहीं दे रहा है तो जून में एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है। ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं तो अपना तो ऑफलाइन मोड में, तो डेफिनेटली उसके चांसेस बहुत कम है, और चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे फाउंडेशन के बारे में फुल एंड फाइनल वीडियो मेरी ओर से कुछ ये चीजें कि भैया ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी है। आई होप आप इस चीज से समझ सको। आपको अपनी प्रिपरेशन चालू रखनी है, प्लीज ये सारी चीजों पे फोकस मत करिए, अपने एग्जाम पे फोकस करिए। आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही तो डेली मेरे साथ जुड़िए, हम लाइव काफी सारे सीएमए स्टूडेंट साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं 10 to 12 आवर्स। तो प्लीज डेली ज्वाइन करिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर से करिए, और अपने फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से करिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो में जुड़ने के लिए। अभी आप ये सारी चीजें छोड़ दो और पढ़ाई पे लग जाओ। जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।